हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक विकासकारी चैनल में स्वागत है। आप अपने पर्सनल जानकारी हेतु इस वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप साइबर कैफ़े खोलने वाले हैं या खोल चुके हैं तो भी ये सारे साइट्स आपके काम आएंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले साइट्स पे आते हैं, my.aadhar.eyd.gov.in। इस साइट से यहाँ लॉगिन करके हम अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल करके आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने इनरोलमेंट स्लिप से आप अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आधार जो है अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। आप उसमें रजिस्टर्ड नंबर चेक कर सकते हैं। उसमें आप बैंक कौन सा आप आधार में जो है सीडिंग है वो चेक कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे जो है साइट्स पे आते हैं। हम लोग के काम में आने वाली जो दूसरी साइट है वो पैन कार्ड की है। हम लोग का पैन बहुत ज़रूरी होता है बैंक में, केवाईसी के लिए, बहुत जगह। तो उसके लिए आप onlineservices.nstl.com पे आएंगे। यहाँ से आप जो है आप नया पैन अप्लाई कर सकते हैं, पैन री करेक्शन कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं। तीसरी साइट जो है वोटर आईडी का है। आप वोटर आईडी के साइट के लिए voters.eci.gov.in के साइट पे आएंगे। आप यहाँ से नया जो वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से आप साइन अप कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, इसके बाद सारा का सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे वेबसाइट। हमारे दैनिक कार्य में राशन कार्ड का भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आप लोग यहाँ पे बिहार राशन कार्ड सर्च कीजिएगा, जो सबसे पहली साइट आएगी वही है। यहाँ से आप आरसी पोर्टल पे जा करके जो है आप अपना ज़िला का चयन करके आप यहाँ पे राशन कार्ड डाल के अपने राशन कार्ड का डाटा जो है निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आरसी पे क्लिक करके जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं राशन कार्ड का। तीसरी जो वेबसाइट है वो वृद्ध पेंशन का है, SSPMIS.bihar.gov.in। इसमें 60 साल के वृद्ध लोगों के लिए, पुरुष या महिला के लिए जो है बिहार सरकार जो है पेंशन देती है। उसी के लिए आप यहाँ से जो है रजिस्टर करके, रजिस्टर फॉर MPPY के लिए आप यहाँ पे अपने ज़िला का नाम, ब्लॉक, सारा कुछ फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। अगर राशन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, वो कारण इस पे जो है बाकायदे दिखाएगा आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं ई लाभार्थी के साइट पे। ये जीवन प्रमाणीकरण के लिए होता है। उसके लिए आप CSC का होना अनिवार्य है, कॉमन सर्विस सेंटर, जो भारत सरकार का है। पहले बिहार में सहज हुआ करता था, अब जो है CSC ने पूरा का पूरा जो है वो ले लिया है। आप CSC के थ्रू यहाँ से लॉगिन करके जो है आप पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। इसके बाद अब जो है आयुष्मान आयुष्मान कार्ड, जो जिसमें 5 लाख का जो है फ्री में इलाज है, उसके लिए जो है भारत सरकार का जो है पहल है, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अभी साइट जो है स्लो है। आयुष्मान का कार्य करने के लिए हम लोग beneficiary.nha.gov.in पे आएंगे। यहाँ से आपके आधार में जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके थ्रू भी आप लॉगिन करके कर सकते हैं, या अगर आप CSC VLE हैं तो ऑपरेटर वाले पे क्लिक करके CSC लॉगिन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहार लेबर कार्ड। बिहार लेबर कार्ड जैसे ही आप सर्च कीजिएगा bocw.bihar.gov.in के साइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप CSC लॉगिन करके कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर स्टेशन दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहार के 7 निश्चय योजना, जिसके थ्रू आप लोग स्टूडेंट के लिए जो है स्टूडेंट लोन मिलता है। इसमें अभी आप नया साइन अप करके लॉगिन करके आप जो है लोन ले सकते हैं। इसके बाद जो है
अगली साइट है e-श्रम.gov.in। इसके थ्रू आप रजिस्टर ऑन ई-श्रम के साथ आएंगे, और यहाँ पे सीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट सीएससी के थ्रू। सीएससी के थ्रू आपको रजिस्टर्ड नंबर की आवश्यकता नहीं है आधार में, और इसके थ्रू जो आपका रजिस्टर्ड नंबर चाहिए तभी जो है होगा। आगे हम लोग अगले साइट्स पे आते हैं। portal.passportindia.gov.in, इसके होम साइट पे आते हैं हम लोग। यहाँ से आप पासपोर्ट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके जो है आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। पासपोर्ट के बाद हम लोग आगे चलते हैं डीबीटी एग्रीकल्चर। ये भी साइट बहुत ही काम की है हमारे किसान भाइयों के लिए। यहाँ से आप जो है अपना किसान पंजीकरण कर सकते हैं, कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ ले सकते हैं, बीज उर्वरक कीटनाशी अनुज्ञप्ति ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। बहुत सारा जो है इसमें है, सारा का सारा डिटेल आपके सामने है। इसके थ्रू यहाँ से आप कर सकते हैं, अपना आवेदन का स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पीएम किसान। किसान रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग पीएम किसान के पोर्टल पे आकर के आप जो है साल में जो 6,000 मिलता है प्रधानमंत्री का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएम किसान। उसके लिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके थ्रू हो जाएगा। इसके बाद ही केवाईसी करने के लिए दिया हुआ है, नाउ योर स्टेटस है। इस पे पीएम किसान से रिलेटेड पूरे के पूरे जो है डाटा उपलब्ध है। यहाँ से इससे फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ तो फार्मर रजिस्ट्रेशन पे अपना आधार नंबर, अगर रूरल है तो अर्बन है तो अर्बन के लिए दिया हुआ है, तो रूरल के आधार नंबर जो है, मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, स्टेट, कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी करके प्रोसेस बाय प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्विस online.bihar.gov.in। इसके थ्रू आप खुद का जो है अकाउंट बना करके आप जाति, निवास, आय, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, EWS, OBC, EBC तमाम प्रकार के साइट्स जो हैं साइट से कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं ब्लॉक में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से ऑनलाइन कीजिएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन करने के बाद आप स्थिति भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। खुद का पंजीकरण पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से नीचे जो है साइन अप फॉर मेरी पहचान पे आकर के अकाउंट बनाइएगा, और एकदम बहुत ही आसानी से आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी PVT LTD कंपनियां हैं या फिर गैर सरकारी कंपनियां हैं, लगभग सभी कंपनियों में जो है EPF फंड का कार्य होता है। यहाँ से आप अपना जो है EPF का KYC कर सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका UN एक्टिवेट नहीं है तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, UN नंबर जान सकते हैं, सारा का सारा जो है डाटा कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं बिहार लैंड, बिहार भूमि, biharbhumi.bihar.gov.in। अभी बिहार भूमि का साइट जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। बहुत ही आसान पोर्टल है, इसके थ्रू आप अपना LPC ऑनलाइन कर सकते हैं, रसीद काट सकते हैं, अपना जमाबंदी जो है देख सकते हैं, एक नॉर्मल सा साइन अप करके। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं IRCTC। इसके थ्रू हम लोग रेल टिकट जो है ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग नॉर्मल जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्टर वाले सेक्शन पे जा करके जो है पूरा का पूरा डिटेल जो हम लोग करेंगे ऑनलाइन। इसके बाद जो है वो हो जाएगा।
अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो एजेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप जो है नॉर्मली साइन अप करके जो है आप एजेंट बन सकते हैं, और आप टिकट जो है कर करके, टिकट बेच करके ऑनलाइन बढ़िया पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं इग्नू के साइट पे। ये इंटरनेशनल जो है यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके थ्रू जो है हम लोग पढ़ाई का कार्य कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, बहुत प्रकार की जो है साइट्स हैं। इस पर एडमिशन के लिए जो है फ्रेश एडमिशन पर क्लिक कीजिएगा। पूरा का पूरा जो है डाटा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिशन है, री रजिस्ट्रेशन है, टर्म इन एग्ज़ाम है, री एवोल्यूशन है, एंट्रेंस है, सारा का सारा जो है इसी साइट पे कार्य होता है इग्नू का। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं BKSU आरा के साइट पे। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो है पोर्टल है। यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन एकेडमिक सेशन, पूरा का पूरा डिटेल जो है आप देख सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल है, एफिएक्शन है, डिग्री अप्लाई है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, यूनिवर्सिटी एलुमनी है, BKSU। जैसे स्टूडेंट पोर्टल पे हम लोग गए तो यहाँ से जो है हम लोग 24-28 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्नातकोत्तर के लिए अप्लाई, मतलब सारा का सारा जो है डाटा आप यहीं से कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सारा का सारा जो है डिटेल कर सकते जो है इसके साइट पे उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग आते हैं BHU ऑनलाइन के पोर्टल पे। इसमें हम लोग BHU का पोर्टल पे हैं। BHU से रिलेटेड जितने भी हैं, CHS, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें BHU से रिलेटेड जो है जितने सारे कोर्सेज हैं, PhD है, MBA है, बहुत सारे कोर्स जो है आप यहाँ से ऑनलाइन करके अपना काम कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने से स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे हम लोग PDF बनाना है, या फिर JPG से कुछ, JPG से PDF, PDF से JPG कंप्रेस करना है, सारा का सारा टूल दिया हुआ है। सारा का सारा वर्ड से PDF बनाना है, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, रिमूव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ऑर्गेनाइज PDF करना है, सारा का सारा जो है आप लोग ilovepdf.com से कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल साइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडिया पोस्ट के साइट पर। जैसे हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ न कुछ जो है, जैसे कभी कोई सामान ऑर्डर कर दिए, तो अगर वो कहीं इंडिया पोस्ट से आ रहा है तो हम लोग उसका कंसाइनमेंट नंबर डाल करके जो है आप यहाँ से फिल करके आप सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो है पार्सल जो है कहाँ पे है, हमारा गुड्स कहाँ पे है। ऐसे बहुत सारा, जैसे डिलीवरी है तो डिलीवरी के लिए आप दिल्ली वेरी लिख करके जो है कीजिएगा तो उसका आ जाएगा। मतलब जितने सारे साइट्स हैं सारे के सारे जो है अपना जो है ट्रैकिंग करने के लिए देते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं OFSS। बिहार में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज अभी जो है ऑनलाइन भी हो रहा है, आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इनकम टैक्स के साइट पे। इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in के साइट पे, यहाँ से हम लोग जो है इनकम टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मली आप एक रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और इसके बाद लॉगिन करके अपना TDS चेक कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इंस्टेंट पैन का भी जो है NSDL के थ्रू मिला हुआ है इनकम टैक्स की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 भी रुपये का चार्ज पे नहीं करना है और आपको तुरंत मुश्किल से 2-4 मिनट में आप जो है अपना पैन जो है जनरेट कर सकते हैं। आधार में रजिस्टर्ड नंबर होना अनिवार्य है, चूँकि उसी के थ्रू होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार उद्यमी के साइट पे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अभी हाल ही में जो है 16 तारीख को लास्ट हुआ है फॉर्म।
इसके थ्रू आप जो है 10 लाख का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख माफ है 50%। अभी लॉटरी सिस्टम हुआ था 23 अगस्त को, इसका जो है आ भी गया है। यहाँ से आप उसका डाटा भी चेक कर सकते हैं कि एससी कैटेगरी में किसका आया है, ईबीसी में किसका आया है, महिला में किसका आया है, युवा में, और जो मिलिट्री कम्युनिटी के लिए है उसके लिए है। साथ ही साथ इस पोर्टल को जो है और आसान बना दिया गया है। पहले पीएमईजीपी का साइट अलग हुआ करता था, पीएमएफएमई का अलग हुआ करता था, एमएसएमई अलग हुआ करता था, उद्यम रजिस्ट्रेशन अलग हुआ करता था। सारा का सारा जो है पोर्टल इसी पे कर दिया है। पीएमईजीपी जैसे करना, इस पर आप क्लिक कीजिए, पीएमईजीपी का साइट खुल गया। पहले जो है साइट अलग जो है हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है इसका अपडेट हुआ है। पीएफएमई के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस साइट से। एमएसएमई मार्ट है, उसका अप्लाई कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी जो है खैर अभी प्रोसेस में है, ये चल रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं उद्यम बिहार रजिस्ट्रेशन। इसके थ्रू आप जो है जीरो फी में अपने उद्यम का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका धंधा जो है कितना भी छोटा हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य है। इसके थ्रू आपको बैंक में लोन वगैरह, या फिर इसी से आपका पता चलेगा कि आपका बिजनेस कितना दिन पुराना जो है आप रन कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर फॉर यू आर नॉट रजिस्टर्ड एमएसएमई। इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आधार नंबर और उद्यमी का नाम जो है आधार में रजिस्टर्ड नंबर होना अनिवार्य है, चूँकि हर जगह आधार से ओटीपी जो है आ रहा है। अभी हम लोग साउथ बिहार के साइट पे चलेंगे। यहाँ से हम लोग अपना सीए नंबर डाल करके जो है बिजली बिल चेक कर सकते हैं हम लोग का लास्ट मंथ में या फिर करंट मंथ में कितना बिल जो है बना हुआ है। वहाँ से पे कर सकते हैं, इंस्टेंट पे के लिए पे दिया हुआ है। न्यू कनेक्शन कर सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस जो है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एलटीडी के साइट पे आकर के जो है हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं परिवहन। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ से ऑनलाइन सेवाएं के साइट पे जा करके सारा का, जैसे वाहन संबंधी है तो आप अपना गाड़ी कौन स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन कराए हैं वहाँ का जो है वो की चुनिएगा। इसके बाद यहाँ से आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जो है उसका टैक्स काट सकते हैं, आरसी निकाल सकते हैं, देखिए लाइसेंस संबंधी कर सकते हैं, नंबर बुकिंग कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, ई चालान, मतलब सारा का सारा आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय परमिट, सीएनजी निर्माता, पूरा का पूरा जो है आप इस पे काम कर सकते हैं। बहुत ही काम की साइट है। इससे आप स्वयं कहीं गए आप जो है बिना गए ड्राइविंग लाइसेंस का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की साइट्स है। इसके बाद हम लोग आते हैं मानधन के साइट पे। ये किसान भाइयों के लिए साइट बना हुआ है। इसके थ्रू आप देखिए एश्योर पेंशन ऑफ 3,000 मंथ, मतलब आप एश्योर कर सकते हैं। इसमें फीचर है कि आप जो है कुछ नॉमिनल जो है मंथली चार्ज जमा करके, किस्त जमा करके आप 3,000 रुपये मंथली तक आप रिटर्न ले सकते हैं। ये भी बहुत काम की साइट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका नाम है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेधा सॉफ्ट के साइट पे। इसके थ्रू आप लोग जो है ग्रेजुएशन, 10th 12th का जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना 10th क्लास के लिए है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है +2 के लिए है। इसके बाद जो है नीचे जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक के लिए है। इससे आप जो है छात्रवृत्ति का जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट साइट पे, फसाई। इसमें आप अगर फूड संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें फसाई लाइसेंस लेना वाला बहुत अनिवार्य है। जैसे आपका होटल है या फिर रेडी है, आप कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो है आप बेच रहे हैं तो उसके लिए फसाई लाइसेंस बहुत जरूरी है। उसके लिए
fsi.gov.in के साइट पे आएंगे, यहाँ पे फूड सेफ्टी वाले सेक्शन पे जाएंगे, foscus.fssi.gov.in यहाँ से क्लोज करके यहाँ से आप तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन अपना करके जो है अपना लाइसेंस ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की बहुत साइट्स हैं। लास्ट में हम लोग आते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी से सरकारी रिजल्ट है, इसके थ्रू हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे कौन सा फॉर्म निकला हुआ है लेटेस्ट जॉब में जा कर के देख सकते हैं, किस फॉर्म का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, किसका कब एग्ज़ाम है वो, इसके बाद रिजल्ट, सारे के सारे सेक्शन जो है इसमें दिए हुए हैं। आंसर की, सिलेबस, एडमिशन, सर्टिफिकेट, इम्पोर्टेंट में जो है वो सारा का सारा डिटेल, ऐसा मतलब बहुत सारा साइट है। आप गूगल कीजिएगा तो बहुत सारे साइट हैं, तो इसके थ्रू भी हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।